राधे राधे एवरीवन। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत रखती थी, भूखों को खाना खिलाती थी, सबकी मदद करती थी। सेठानी जिउतिया का भी व्रत रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों की सलामती के लिए सेठानी हर साल नियम पूर्वक जिउतिया का व्रत रखती थी। धीरे धीरे सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की दो बहुएं घर आ गईं। सेठानी की बड़ी बहू सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह किसी की बात भी नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जिउतिया का त्यौहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जिउतिया का व्रत रखा। व्रत के एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी, तब कहीं से दो तीन कुत्ते और कुतिया आ गईं। सेठानी ने उन कुत्तों और कुतियों को खाना डाल दिया और बड़ी बहू ने भी कुत्ते और कुतियों को खाना डाल दिया। लेकिन छोटी बहू ने कुत्ते और कुतियों को खाना नहीं दिया। एक कुतिया गर्भवती थी और छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उस कुतिया को मारकर वहाँ से भगा दिया। तब उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि तेरा जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा। इस बात से छोटी बहू अनजान थी। सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने जिउतिया का व्रत किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा का वैसा रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ ने एक संत महात्मा को बुलाया और सारी बात उनको बताई। तब संत ने महात्मा ने बताया कि ये सब उस कुतिया के श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने उस कुतिया को, जो कि बहुत भूखी थी और गर्भवती थी, उसे खाना नहीं दिया और उसे डंडे से मारकर भगा दिया था। तब उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दिया था। ये उसी के कारण सब हो रहा है। तब छोटी ने बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसका उपाय पूछा। तब उस संत ने बताया, अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते और कुतियों को खिलाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी ठीक हो जाएगा। तब छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और सब लोगों ने मिलकर गांव के सारे कुत्ते और कुतियों को भरपेट भोजन कराया। फिर जिउतिया का व्रत आया। तब सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने जिउतवाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना किया और भगवान जिउतवाहन की कृपा से उसका बेटा ठीक हो गया। इसके साथ छोटी बहू हमेशा कुत्ते और कुतियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक व्रत करती थी, पूजा करती, पाठ करती। इस तरीके से छोटी बहू का बेटा ठीक हो गया। सेठानी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। जय हो जिउतवाहन भगवान की। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूघाटक नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन कुछ महिलाओं को जिउतिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पे हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था।
चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई, और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी शहर के राजा मलाई केतु से हो गई और वहाँ की वो रानी बन गई। अब भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने देखकर मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और उन सभी के सिर धड़ से जो कर अमृत छिड़क दिया, जिसमें सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और वो अपने घर लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए, और दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर हो गई और कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उस वृक्ष के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्यूतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी है, वैसे ही इस कहानी को कहते, इस कहानी को सुनते और हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो ज्यूतवाहन महाराज की।